हेलो सीए इंटर के बच्चों, दोस्तों अगर आप लोगों का अटेम्प्ट मई 26 से लेकर जैन 27 के बीच में, तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार न्यूज है। बच्चों न्यूज कुछ ऐसी है कि हम एकत्वम की पूरी टीम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए सीए इंटर के फास्ट ट्रैक बैचेस। जी हाँ दोस्तों, ये बैचेस आप लोगों के स्टार्ट होने जा रहे हैं 19 जनवरी के दिन से, जिसके अंदर आप लोगों का लॉ लेने वाले हैं दर्शन करे सर, जीएसटी में यानी कि सीए करण सतीशा लेने वाला, और टीटी का पोर्शन हम लोगों का संभालने वाले हैं विजय सर। ये हमारी बैचेस सभी उन स्टूडेंट्स के लिए रहे जिनका अटेम्प्ट आपका मई 26 से लेकर जनवरी 2027 के लिए। चलो कुछ बैच की यहां पे बातें की जाए। तो सबसे पहली बात, कुछ बैच के अगर मैं बेसिक फीचर्स आप लोगों को बताऊं, तो ये हमारा पूरा लॉ का, जीएसटी का एंड डीटी का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी के दिन से। बैच एप्लीकेबल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अटेम्प्ट मई 26 से लेकर जनवरी 2027 के बीच में। सर अगर मैंने पहले सिर्फ सेल्फ स्टडी किया रहेगा तो क्या ये मैं बैच कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। और सर ये बैच और कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं? तो दोस्तों देखो, अगर आप लोगों ने जनवरी 2026 का अटेम्प्ट दिया हुआ है और ड्यू टू एनी रीजन अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपका रिजल्ट सक्सेसफुल आने वाला है, और आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम देने के टाइम पे ये रियलाइज हुआ है कि आपके कंसेप्ट मिसिंग है, तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए। सर अगर मैंने पहले सेल्फ स्टडी किया है या मैंने दूसरे कोई भी क्लासेस में कोई भी फैकल्टी के ये क्लासेस किए, तो भी मैं ये क्लासेस कर सकता हूं क्या? 100% दोस्तों आप लोग ये क्लासेस कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहां पे बात करूं ना, तो बैच भले ही यहां पे लिखा रहेगा फास्ट ट्रैक बैच है, बट हम तीनों दर्शन सर, विजय सर एंड में इसको कंसेप्चुअली पूरी बैच को आप लोगों का प्रोसीड करने वाले। ये बैच आप लोगों का एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहने वाला है, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस उन सभी टॉपिक्स के ऊपर रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम लोग इस बैच के अंदर जो कोर चीजें जो हमारे हिसाब से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उसके ऊपर फोकस करने वाले, साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे आपका ढेर सारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराने वाले। मैं बात करूंगा आप लोगों की जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी यहाँ पे आप लोगों का टाइमिंग के लिए बात करूं तो 11:30 से लेके 1:45 यानी कि डेली 2 आवर 15 मिनट्स का आपका जीएसटी का लेक्चर लेने वाला है। पूरे शेड्यूल की अगर मैं यहां पे बात करूं तो सबसे पहले आपका दिन में चालू होगा लॉ, जो रहेगा आपका सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक। उसके बाद में अगर जीएसटी की बात करूं तो वो रहेगा आपका 11:30 टू 1:45। उसके बाद में लंच ब्रेक के बाद में डीटी आपका स्टार्ट होगा 2:30 से अप्रोक्सीमेटली 5 o'clock तक। ये एक ओवरऑल आपका बैच का टाइमिंग यहां पे रहने वाला है। सर बैच में अगर हमें एनरोलमेंट करना है तो हम लोग कौन से मोड्स में एनरोल कर सकते हो? तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दोस्तों अगर आप लोग ये देना, अगर आप लोग पुणे में रहते हो तो आप लोग हमारे साथ फेस टू फेस प्रेस्टीज पॉइंट पे आ सकते हो। अगर आप लोग पुणे के बाहर भी रहते हो और अगर आप लोग अप्रोक्सीमेटली 30 डेज स्पेयर कर सकते हो, पुणे में आके रह सकते हो, तो बेस्ट हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ फेस टू फेस में ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं पॉसिबल है तो भी टेंशन लेना मत, आप लोग ये बैच हमारे साथ लाइव स्ट्रीम के मोड में भी देख सकते हो। सर अगर आप लोग कभी जॉब कर रहे हो, कहीं इंटर्नशिप चालू है और अगर आप लोगों को इसका जीडीपीडी वाला मोड चाहिए, रिकॉर्डेड देखना चाहते हो, तो आप लोगों को ये वाला भी ऑप्शन अवेलेबल किया जाएगा। तो बैचेस ये तीनों मोड में आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। सर बैच अगर आप लोगों को बाय करना रहेगा तो ये है हमारी वेबसाइट ekatwamacademy.com, इसके ऊपर से आप बैच को बाय कर सकते हो। और अगर आपको हमारे सेल्स टीम से बात करनी है तो ये हमारे सेल्स टीम का नंबर है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग हमारे सेल्स टीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। एक बार अगर आप लोगों ने बैच को एनरोल कर लिया तो आपका एप्लीकेशन चालू करने के लिए या कोई भी आप लोगों को टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़े या अगर बुक सपोर्ट की जरूरत पड़े कि आपका बैच तो आपने एडमिशन ले लिया, बुक्स डिस्पैच हुए क्या नहीं, बुक्स का क्या स्टेटस है, उसके लिए हमारे यहाँ पे टेक्निकल टीम एंड बुक सपोर्ट टीम का नंबर है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 100% आप लोगों की मदद की जाएगी यहाँ पे। अभी बात करते हैं कुछ बैच के बारे में। सर बैच के अंदर हमें कौन से बुक्स मिलने वाले? तो दोस्तों आप लोगों को एक मिलने वाला है कंसेप्ट बुक। ये एक कंसेप्ट बुक है जो आप लोगों को बैच के अंदर मिलने वाला है। देखो ये बुक आप लोगों का पूरा कलर बुक रहने वाला है, पूरे सभी चैप्टर्स, सभी टॉपिक्स आप लोगों के जितने भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर है वो थोड़े और बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ, थोड़े और कंसाइज करके यहाँ पे आप लोगों के कवर किए जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको यहाँ पे अलग से हाईलाइट भी किया हुआ रहेगा। सबसे मेन बात ये ना दोस्तों कि ये बैच के अंदर आप लोगों को ये जो बुक मिलने वाला है इसके अंदर चैप्टर वाइज मैंने मार्क्स का एलोकेशन भी आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि ये कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आप लोगों को एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो पूरी बुक अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना तो ये पूरी बुक ऐसे कलर बुक आप लोगों को मिलने वाली है और एवरी चैप्टर के पहले मैंने यहाँ पे उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क्स एलोकेशन के बारे में लिख के दिया हुआ है। तो ये कंसेप्ट बुक आप लोगों को मिलने वाली है जो मोर देन सफिशिएंट रहेगी आप लोगों को एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करवाने के लिए। सेकेंड बुक दोस्तों जो आप लोगों को मिलने वाली रहेगी वो रहेगी आपकी ये क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक के अंदर दोस्तों
ये देखो सबसे मेन चीज जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है, जो कि है यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस। ईच एंड एवरी टॉपिक कौन से सेक्शन से आया हुआ है, कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, उसमें से कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी मैंने यहां पे आप लोगों के मार्क करवा के रखे हुए। ये बुक के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के जो सॉल्व होने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेटली 308 क्वेश्चंस है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आप लोगों के क्लास के अंदर ही डिस्कस करवा दूंगा। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में प्रॉपर अपन क्लास के अंदर यहाँ पे लिखने वाले। अपना मेन फोकस यहाँ पे कंटेंट, क्वेश्चन आंसर्स, दैट्स इट, इसके ऊपर रहने वाला है। तो ये बैच कंप्लीट होने के बाद में ना दोस्तों आप लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टेड रहेगा कि यस अभी आप लोग जीएसटी के अंदर बहुत ही शानदार स्कोर कर सकते हो, वो 100% अचीव करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा। चलो और कुछ बात कर लेते हैं बैच के बारे में। तो सर कवरेज में सबसे पहले आपका 100% इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अलोंग विथ ऑल द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट यहाँ पे कवर्ड रहेगा। क्वेश्चन ऑन ऑल कंसेप्ट्स आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि सॉल्व कर लेंगे अपन क्लास में, मल्टीपल क्वेश्चंस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, और ये लेटेस्ट लेक्चर रहेंगे आपके सारे अमेंडमेंट्स के साथ। सर मेन बात ये आती है कि हम लोगों को अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो हमारा डाउट सॉल्विंग कैसे होगा। तो अगर आप लोग ये बैच को फेस टू फेस मोड के अंदर ले रहे हो तो आप मेरे साथ सामने सामने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर आप हमारे लाइव स्ट्रीमिंग वाले स्टूडेंट्स हो तो ये क्लास के अंदर आपका डाउट सॉल्व हो ही जाएंगे। बट अगर आप लोगों को फिर भी बात में भी कोई डाउट आता है आपके अटेम्प्ट आने तक, आपके एग्जाम्स होने तक, रादर आपके एग्जाम्स के बाद में भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है ना, तो आप लोगों को बस क्या करना है, यहाँ पे आस्क करण सर, ये मेरा ईमेल आईडी है @gmail.com, इसके ऊपर अपना डाउट यहाँ पे पूछना है। प्लीज गाइस थोड़ी सी बातें करनी, जब डाउट्स आप लोग पूछोगे ना प्लीज आप लोग क्या क्या मेंशन करना, आपका नाम मेंशन करना, आपका कोर्स मेंशन करना, सीए फाइनल है या सीए इंटर है उसको मेंशन करना, उसके अंदर आपका ऑर्डर आईडी क्या है उसको मेंशन कर देना, फिर आपका अटेम्प्ट कौन सा है, मई 26, सितंबर 26 या जन 27 उसको लिखना, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट वाले आंसर्स रहेंगे ना मैं आप लोगों को वो बेहतरीन तरीके से दे पाऊं। जो भी आपकी क्वेरी है ना प्लीज ट्राई करना आप लोग आपकी क्वेरी डिटेल में लिखो, ताकि आपकी क्वेरी पढ़ के मुझे एग्जैक्ट क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है वो समझ में आए, और मैं इमीडिएटली एक ही क्वेरी देख के आप लोगों का पूरा आंसर यहाँ पे लिखवा दूं, यानी कि आप लोगों को आंसर दे दूं। अगर आप लोगों को कोई भी बुक के अंदर डाउट आ रहा है, कोई भी कंसाइज बुक के अंदर आ रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, या अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है ना, तो आप साथ में ना पेज नंबर भी बता देना कि आपको डाउट कौन से इसके अंदर आ रहा है। उससे क्या होगा कि मुझे एग्जैक्टली समझ में आएगा, वो रेफरेंस पेज नंबर पे जाके आप लोगों का डाउट जल्दी सॉल्व कर देना। बैच कितना टाइम का रहने वाला है दोस्तों, आप लोगों का बैच अप्रोक्सीमेटली 20 लेक्चर्स का रहने वाला है, जिसका ड्यूरेशन टोटल अगर अपन कर ले तो 50 आवर्स का यहाँ पे रहने वाला है। ये तो हो गया सर बैच। सर और एड ऑन्स क्या क्या मिलेंगे हमें, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑडियो रिवीजन मिल जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन में बहुत ज्यादा फायदा होगा। बैच कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को वीडियो रिवीजन सीरीज भी मिल जाएंगी, और सबसे मेन ये बैच के अंदर मैं आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाऊंगा अलोंग विद द मॉडल टेस्ट आंसर पेपर्स भी आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे। जहां जहां पे मुझे पॉसिबल है मैं क्लास के अंदर आप लोगों के ढेर सारे चार्ट्स वगैरह भी बनवा दूंगा। ऑलरेडी अगर आप लोग ये बुक को देखोगे ना, इसके अंदर जहां जहां पे पॉसिबल है मैंने ऐसे चार्ट्स बनवाए हुए, अगर नीचे भी आप लोग देखोगे तो और बहुत सारे चार्ट्स ऐसे आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएंगे बुक के अंदर। ऐसे ढेर सारे चार्ट्स अपन ने बनाए हुए, और भी कुछ चार्ट्स है जो हैंड रिटन अपन क्लास के अंदर भी लिखवा देंगे। मेरा मेन फोकस है ना इसके अंदर आप लोगों को जीएसटी के अंदर मिनिमम 40+ एग्जाम के अंदर स्कोर करवाना है। और यस अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ ये बैच मेरे साथ कंप्लीट किया तो यस इस बार जीएसटी के अंदर आपका स्कोर डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, आई होप टू सी यू ऑल ऑन 19 जनवरी इन द बैच। तब तक के लिए बाय बाय। और यस हमारे 4 डेमोज या 5 डेमोज आपको YouTube पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे एक तो उनके YouTube चैनल के ऊपर, प्लीज वो चैनल को भी या वो YouTube डेमोज को भी आप लोग जरूर देखना। और अगर आप लोगों के और भी कोई फ्रेंड्स आपके जान पहचान में जिनका डेट मई 26 है, जैन 27 है, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन बैच, बाय बाय।